प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आशा है आप घर पर स्वस्थ व आनंद से होंगे। आज के कालांश में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान की इकाई 2 आनुवंशिकी और विकास जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से संबंधित प्रथम अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से संबंधित शीर्षक मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। मानव आनुवंशिकी मानव में उपस्थित जेनेटिक ट्रेड्स की वंशागति का अध्ययन मानव आनुवंशिकी या ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन 1883 को मानव आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मानव आनुवंशिकी की नींव रखी थी। फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार मनुष्य में जेनेटिक ट्रेड्स की वंशागति का अध्ययन निम्न 2 प्रकार से संभव है। नंबर 1, कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन अर्थात पेडिग्री एनालिसिस। नंबर 2, जुड़वा बच्चों का अध्ययन या ट्विंस एनालिसिस। कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन अर्थात पेडिग्री एनालिसिस एक वंश में विभिन्न सदस्यों का अध्ययन कुटुंबों की वंशावली का अध्ययन कहलाता है। वंशावली अध्ययन में पेडिग्री को स्केच या वंशावली चित्रित करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, एक पीढ़ी के सदस्य एक क्षैतिज रेखा में दर्शाए जाते हैं। इनमें स्त्रियां वृत्त के द्वारा, पुरुष वर्ग के द्वारा तथा उनके मध्य विवाह एक क्षैतिज लाइन द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। नंबर 2, एक क्षैतिज रेखा से नीचे की क्षैतिज रेखा संतानों को, जबकि ऊपर की क्षैतिज रेखा उसकी जनक पीढ़ी को प्रदर्शित करती है। अध्ययन किया जा रहा ट्रेड जिन स्त्री अथवा पुरुषों में उपस्थित होता है उनके व्रत अथवा वर्ग भर देते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस दशा में आधा भर देते हैं। जैसे सामान्य स्त्री ये हमने खाली व्रत बनाया, किंतु हीमोफिलिक वाहक स्त्री इसमें इस व्रत को आधा भरेंगे, जबकि हीमोफिलिक स्त्री को पूरा भर देंगे। सामान्य पुरुष के वर्ग को खाली छोड़ देंगे, हीमोफिलिक पुरुष के वर्ग को भर देते हैं। यमजों का मानव आनुवंशिकी में महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्विंस इन ह्यूमन जेनेटिक्स। जुड़वा बच्चे या यमज निम्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, द्वियुग्मजी या भ्रातृय यमज, फैटर्नल और डाईजाइगोटिक ट्विंस। फैटर्नल और डाईजाइगोटिक ट्विंस। और नंबर 2 है एक युग्मजी या समरूप यमज, आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इनमें सबसे पहले द्वियुग्मजी या भ्रातृय यमज, फैटर्नल और डाईजाइगोटिक ट्विंस। यह यमज 2 ओवम के 2 स्पर्म के साथ फ्यूजन द्वारा बनने वाले अलग अलग जाइगोट्स के परिवर्धन से बनते हैं। यहाँ स्पष्ट समझ लीजिए कि 2 ओवम हैं, अर्थात एक स्त्री में 2 ओवम बने, उनके दोनों ओवम ये 2 स्पर्म के साथ फ्यूजन करेंगे तो जो जाइगोट्स अलग अलग विकसित होंगे उनसे बनने वाले ट्विंस द्वियुग्मजी या भ्रातृय तृण या फैटर्नल या डाईजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। चूँकि इनका जीनोटाइप अलग अलग होता है, इसलिए समान परिस्थितियों में पालन पोषण, समान सुविधाएं
व अवसर देने पर भी उनके फिनोटाइप में जो भेद प्रदर्शित होता है वह उनके जीनोटाइप में अंतर के कारण होता है। अर्थात द्वियुग्मजी या फ्रैटर्नल ट्विन्स को समान सुविधाएं व अवसर देने पर भी उनमें जो भेद प्रदर्शित होता है वह उनके जीनोटाइप में अंतर के कारण होता है। अगला है एक युग्मजी या समरूप यमज, आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ये युग्मज एक ही जाइगोट के विदलन या क्लीवेज से बनने वाले ब्लास्टोमियर्स के पूर्णतः पृथक हो जाने से बनते हैं। हम देख चुके हैं कि एक ही जाइगोट के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं और उनसे एक संपूर्ण शिशु का जन्म होता है, लेकिन यहाँ पर जाइगोट में प्रथम विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उससे बनने वाले ब्लास्टोमियर्स यदि एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो वे दो जाइगोट की भांति कार्य करने लगते हैं। यह समान लिंग वाले होते हैं क्योंकि उनका मूल जाइगोट का जो जीनोटाइप है वो या तो XX होगा अथवा XY होगा। यदि XX जाइगोट है तो दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, और यदि उनका जीनोटाइप XY है तो दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इनका जीनोटाइप भी बिल्कुल एक समान होता है, जिससे भिन्न परिस्थितियों में इनका पालन पोषण कर इनके आनुवांशिक लक्षणों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स ऐसे भी होते हैं जिनके ब्लास्टोमियर्स पूर्णतः पृथक नहीं हो पाते, लेकिन उनका अधिकांश हिस्सा पृथक हो जाता है। ऐसे में ऐसे शिशुओं का जन्म होता है जो आपस में किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं, चाहे वो सिर से या अन्य स्थान पर। ऐसे युग्मज श्यामी ट्विन्स कहलाते हैं। मानव में आनुवांशिक विशेषक, जेनेटिक ट्रेट्स इन मैन, मैक्कोसिक 1971 ने मानव में उपस्थित आनुवांशिक विशेषकों या जेनेटिक ट्रेट्स को निम्न श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 संरचनात्मक विशेषक, जैसे बाल, त्वचा, आँख का रंग, केश विन्यास आदि। नंबर 2 क्रियात्मक विशेषक, जैसे रुधिर वर्ग, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आदि। नंबर 3 मानसिक विशेषक, जैसे बुद्धि, चतुराई, गणतज्ञता, वैज्ञानिकता आदि। नंबर 4 असाधारण विशेषक या एबनॉर्मल ट्रेट्स, जैसे वर्णांता। मानव में असाधारण आनुवांशिक विशेषक, इस कालांश में हम मानव में उपस्थित एबनॉर्मल या असाधारण ट्रेट्स का अध्ययन करेंगे। सामान्य से इतर अर्थात भिन्न कोई भी ट्रेट असाधारण आनुवांशिक विशेषक कहलाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि। सामान्य भाषा में इन्हें रोग या विकार भी कह देते हैं। इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। नंबर ए मेंडेलियन असाधारण विकार या विशेषक, ये 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 ऑटोसोमल या सोमैटिक मेंडेलियन विकार। नंबर 2 लिंग संलग्न मेंडेलियन विकार। और दूसरी श्रेणी है क्रोमोसोमल असाधारण विकार। आज के कालांश में केवल हम आज ऑटोसोमल या सोमैटिक मेंडेलियन विकार इनका अध्ययन करेंगे। मेंडेलियन विकार क्या हैं? वे विकार जो एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं तथा जिनकी वंशागति मेंडल के नियमों का पालन करती है, मेंडेलियन विकार कहलाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑटोसोमल या सोमैटिक मेंडेलियन विकार, और नंबर 2 लिंग संलग्न मेंडेलियन विकार। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुके हैं कि ऑटोसोमल मेंडेलियन विकार का अध्ययन इस कालांश में करेंगे। लिंग संलग्न मेंडेलियन विकार
का अध्ययन अगले कालांश में किया जाएगा। ऑटोसोमल या सोमेटिक मेंडेलियन विकार मानव शरीर में लगभग 37 नील या ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके निर्माण में लगभग 30,000 प्रकार की प्रोटीन भाग लेती है। इसका सीधा तात्पर्य है मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के 23 जोड़ी या 46 क्रोमोसोम्स पर लगभग 30,000 से अधिक जीन्स के 2 सेट पाए जाते हैं तथा क्रोमोसोम्स पर यह जीन रेखीय क्रम में विन्यासित होती हैं। इनमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स पर तो केवल कायिक लक्षणों या सोमेटिक कैरेक्टर्स की निर्धारक जीन्स पाई जाती है। इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, अर्थात ऑटोसोम्स पर उपस्थित मेंडेलियन विकारों को ऑटोसोमल या सोमेटिक मेंडेलियन विकार कहते हैं। प्राकृतिक रूप से विकसित कोई जीन प्रबल या प्रभावी होती है, अर्थात अपनी प्रोटीन उत्पन्न कर लक्षण विकसित करती है, किंतु इसके म्यूटेशन या उत्परिवर्तन से उत्पन्न जीन जो यद्यपि क्रोमोसोम के उसी लॉकस पर स्थित होती है, यह नंबर 1 कोई दूसरी प्रोटीन बना सकती है जिससे नया फिनोटाइप बनता है, नंबर 2 व्यर्थ प्रोटीन बना सकती है और नंबर 3 प्रोटीन बना सकने में असमर्थ हो सकती है। ये दूसरे और तीसरे अप्रभावी जीनोटाइप कहलाते हैं जिनसे अप्रभावी फिनोटाइप बनता है, किंतु प्रथम जो दूसरा प्रोटीन बना सकता है वो सहप्रभावी फिनोटाइप कहलाता है। ऑटोसोमल या मेंडेलियन विकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सिकल सेल एनीमिया, नंबर 2 थैलेसीमिया, नंबर 3 एल्बिनिज्म, नंबर 4 फिनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद की क्षमता को पहचानना, नंबर 5 एल्केप्टोनूरिया और नंबर 6 फिनाइल कीटोनूरिया। नंबर 1 सिकल सेल एनीमिया, यह एक ऑटोसोमल मेंडेलियन विकार है जिससे ग्रस्त व्यक्ति की आरबीसी ऑक्सीजन के अभाव में हंसियाकार हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया की खोज जेम्स बी हैरिक 1910 ने की थी। सामान्य जीन HbA सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पन्न कर गोल व एवं अंडाकार आरबीसी बनाती है। सिकल सेल एनीमिक जीन HbS त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे बनने वाली आरबीसी ऑक्सीजन के अभाव में हंसियाकार या सिकल सेल शेप्ड हो जाती हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु ग्लोब्युलिन प्रोटीन तथा हीम नामक प्रोस्थेटिक ग्रुप द्वारा निर्मित होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन में निम्न 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से किन्हीं 2 चेन्स के 2-2 अणु अथवा एक प्रकार के 4 अणु होते हैं। नंबर 1 अल्फा चेन, नंबर 2 बीटा चेन, नंबर 3 गामा चेन और नंबर 4 डेल्टा चेन। तदनुसार निम्न 4 प्रकार के हीमोग्लोबिन हो सकते हैं: हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन B, हीमोग्लोबिन A2 तथा हीमोग्लोबिन HbH। एक वयस्क व्यक्ति में अधिकांशतः अर्थात लगभग 95 से 98% तक हीमोग्लोबिन A पाया जाता है। हीमोग्लोबिन A में 2 अल्फा चेन तथा 2 बीटा चेन होती हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन A की बीटा चेन में 6ठे स्थान पर ग्लूटामीन नामक एमिनो एसिड होता है जो सामान्य जीन या डीएनए में CTC के रूप में कोडित होता है, किंतु रोगग्रस्त व्यक्ति में बीटा चेन के 6ठे स्थान पर ग्लूटामीन के स्थान पर वैलिन नामक एमिनो एसिड पाया जाता है। ध्यान दोबारा से सुन लीजिए कि यह सिकल सेल एनीमिया कौन सी चेन में म्यूटेशन के कारण होगा। उत्तर है उसका बीटा चेन। बीटा चेन में क्या होगा? बीटा चेन के 6ठे स्थान पर जो ग्लूटामीन पाया जाता है वह वैलिन से रूपांतरित
हो जाता है। यह वैलिन डीएनए में CAC के रूप में कोडित होता है। मूल CTC था, ये बीच वाला या मध्य का दूसरा कोडॉन है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, वो T के स्थान पर A हो गया। तो CAC हो जाने से जो एमिनो एसिड कोडित होगा वो वैलिन है। इससे ऑक्सीजन की कमी होने पर पहले स्थान पर स्थित वैलिन के साथ बंधकर आरबीसी को विकृत कर हंसियाकार बना देता है, जिससे आरबीसी की क्वालिटी खराब हो जाती है और वह ऑक्सीजन को बांध नहीं पाता। सिकल सेल एनीमिया में सामान्य जीन HbA एनीमिक जीन पर प्रभावी या वास्तव में सह प्रभावी होती है। एनीमिक जीन की होमोजाइगस दशा HbS व्यक्ति में मारक या लीथल प्रभाव भी उत्पन्न करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति में बनने वाले सभी आरबीसी हंसियाकार होंगे और वो ऑक्सीजन धारण नहीं कर पाएंगे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि हेटेरोजाइगस दशा अर्थात HbA HbS में व्यक्ति के 50% आरबीसी तो सामान्य होते हैं, जिससे वह व्यक्ति बिना श्रम किए सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। सिकल सेल एनीमिक व्यक्ति में मलेरिया नहीं होता है। नंबर 2, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल मेंडेलियन अप्रभावी विकार है, जिसकी खोज थॉमस बेंटन कूली ने की थी। थैलेसीमिया भी सिकल सेल एनीमिया की भांति हीमोग्लोबिन या आरबीसी से संबंधित विकार है, किंतु जहां सिकल सेल एनीमिया में बनने वाले हीमोग्लोबिन की क्वालिटी या गुण खराब हो जाता है, अर्थात वह हंसियाकार हो जाता है, वहीं थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अर्थात मात्रा कम हो जाती है। थैलेसीमिया NCERT में इसी वर्ष अध्याय के रूप में जोड़ा गया है, इसलिए इसको एक अलग कालांश में शीर्षक के रूप में पढ़ाया जाएगा। अगला जो है हमारा एल्बिनिज्म अर्थात रंजकहीनता। रंजकहीनता या एल्बिनिज्म एक प्रकार का ऑटोसोमल मेंडेलियन विकार है, जिससे ग्रस्त मनुष्य में त्वचा, बाल एवं आँखों की पुतली का रंग मिलेलिन नामक पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण सफ़ेद सा हो जाता है। मिलेलिन पिगमेंट के संश्लेषण के लिए टायरोसिनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है, किंतु इसकी अप्रभावी जीन a टायरोसिनेज का संश्लेषण नहीं कर पाती। इसलिए a जीनोटाइप वाले व्यक्ति की त्वचा, बाल एवं आँख की पुतली का रंग सफ़ेद सा होता है। फिनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद पहचानने की क्षमता। फिनाइल थायोकार्बेमाइड एक तीखे स्वाद वाला यौगिक है। मनुष्य में इसके स्वाद को पहचानने की क्षमता T जीन के कारण होती है, जबकि अप्रभावी एलील में इसका अभाव होता है। t जीनोटाइप वाला व्यक्ति फिनाइल थायोकार्बेमाइड का स्वाद नहीं पहचान पाता। अगला है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया भी एक अप्रभावी ऑटोसोमल मेंडेलियन मेटाबॉलिक विकार है, जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में परिवर्तित करने वाले एंजाइम की कमी से होता है, जिससे रुधिर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप बच्चों की वृद्धि रुक जाती है तथा वे मंदबुद्धि हो जाते हैं। अगला है एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया भी एक ऑटोसोमल मेंडेलियन विकार है, जिसकी खोज गैरॉर्ड 1902 ने की थी। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन तथा टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म में बनने वाले हीमोजेंटिसिक एसिड का आगे विखंडन नहीं हो पाता, जिससे होमोजेंटिसिक एसिड रुधिर में जमा होने लगता है। होमोजेंटिसिक एसिड
के हड्डियों के जोड़ों में जमा हो जाने से गठिया रोग हो जाता है। फिर इसका मूत्र से विसर्जन होने लगता है, जिससे मूत्र हवा के संपर्क में आकर काला पड़ जाता है। उक्त दोनों विकार केवल जीन की होमोजाइगस दशा अर्थात माता और पिता दोनों से जीन प्राप्त होने की दशा में ही उत्पन्न होते हैं। हेट्रोजाइगस दशा माता अथवा पिता से केवल एक विकार की जीन किंतु दूसरी सामान्य जीन में यह दोष उत्पन्न नहीं होता। आज के कालांश में हमने ऑटोसोमल मेंडेलियन विकारों या डिसऑर्डर्स का अध्ययन किया। कल के कालांश में हम लिंग संलग्न वंशागति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।